मैं रोज उसे देखती और फील करती कि ये मेरा है, मेरा घर आ चुका है। मेरे हस्बैंड को भी बोलती थी कि ये ऐसे बोलते हैं लोग, ऐसे सुनाते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे बिजनेस एकदम से डाउन होने लगा तो मन में ख्याल आने लगा, यार ये क्या हो गया एकदम से। मुझे वहाँ से आइडिया आया कि लोग यहाँ से लाखों कमा रहे हैं, बच्चे भी लाखों कमा रहे हैं, तो क्यों ना इसी को ही। अरे यार कैसे घर में लड़की दी है, वहाँ तो गाड़ी भी नहीं जाती। सबसे पहले तो थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड उसके बाद मैं जोश टॉक को थैंक यू बोलना चाहूँगी जो इन्होंने मुझे इस मंच पर एज ए स्पीकर इनवाइट किया। तो मैं उस मूवी का डायलॉग पहले बोलना चाहूँगी जिसे शाहरुख खान ने ओम शांति ओम में बोला था कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो मेरे साथ भी यही है कि आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन एंड दिस यूनिवर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी कहानी। तो मेरा जन्म एक दौसा डिस्ट्रिक्ट के सिकंदरा गांव में हुआ। ऐसी फैमिली में हुआ जहां किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हम 5 भाई बहन हैं, कभी हमारे ऐसे अमीरों वाले शौक कभी नहीं रहे। तो मेरी स्कूलिंग मैंने गांव से ही की थी, 10th और 12th। पढ़ाई में मैं स्टार्टिंग से ही इंटेलिजेंट थी पढ़ने में, लेकिन मेरे मन में हमेशा से यही रहता था कि मेरे को कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। तो मैंने मेरी स्कूलिंग गाँव से की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जयपुर से की। तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद हर लड़की का सपना होता है कि वो भी जॉब करे। तो मैं मेरे फ्रेंड्स से बोलती थी कि मुझे भी जॉब करनी है। तो कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जो ऐसे बोलते थे कि नहीं, हमारी फैमिली में तो जॉब करना अच्छा नहीं मानते, घर वाले बोलते हैं कि तुम्हारे फादर के पास क्या पैसों की कमी आ गई जो लड़की को जॉब करने के लिए भेज रहे हैं। तो मैं लेकिन उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। मुझे ये था कि मुझे तो करना ही है। तो फिर मैंने जॉब ढूँढना स्टार्ट किया। तो काफ़ी इंटरव्यू दिए मैंने, फाइनली मुझे एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल गई। तो वहाँ पर मुझे मिलती थी 6,000 रुपए सैलरी। उसके बाद जब मैंने वहाँ पे जॉइन किया, तो मैंने वहाँ पे 3 या 4 महीने जॉब की होगी, लेकिन मेरा जो अंदर से मन था वो ऐसे अंदर से ऐसे मन आता था, मेरा मन में ऐसी फीलिंग आती थी कि यार नहीं, मुझे पूरी ज़िंदगी भर किसी के यहाँ नौकर बनकर काम नहीं करना, मुझे तो अपनी लाइफ़ एक बॉस बनकर ही जीनी है। तो मैंने वहाँ से जॉब 3 या 4 महीने में छोड़ दी। उसके बाद मैंने 2 या 3 महीने तक कुछ भी काम नहीं किया, कोई जॉब नहीं थी मेरे पास। तो मुझे लगा कि यार कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी जॉब छोड़ के। फिर कुछ दिनों बाद मैंने एक जगह और इंटरव्यू दिया जो कि एक ज्वेलरी कंपनी थी। वहाँ पर मैंने जॉइन किया। वहाँ पर ई-कॉमर्स साइट पर काम होता था ज्वेलरी एंड स्टोन्स का। वहाँ पर मैंने 1 साल काम किया। 1 साल काम करने के बाद मुझे लगा कि ये तो काम मैं भी कर सकती हूँ, मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीख लिया है। उसके बाद मैंने अपना स्टार्टअप चालू कर दिया वहाँ से सीख कर। मैंने बहुत अच्छा काम करती थी उस टाइम। जो है साइट, इंटरनेशनल साइट है, वो ट्रेंडिंग में थी। बहुत अच्छा मेरा काम चलने लगा था, लेकिन मेरे बॉस को ये पता चल गया कि इसने भी अपना स्टार्टअप यहाँ से सीख कर खोल लिया है। तो उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। तो वाजिब-सी बात है कि उनका निकालना भी वाजिब था कि यहाँ से सीख कर वो अपना उन्होंने स्टार्ट कर लिया है। तो फिर मैं घर पे अपना काम करती थी, बहुत अच्छे से करती थी, बहुत अच्छी इनकम हो रही थी मेरी। घर वाले भी काफ़ी खुश हो रहे थे कि बहुत अच्छी सेल आती है। मेरी जब फर्स्ट सेल आई थी तो मेरे पापा बहुत खुश हुए थे कि बेटी ने इतना अच्छा स्टार्टअप कर लिया, घर पे ही, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब सब कुछ सेट हो गया, फिर बात आती है शादी की। अब शादी तो मुझे जयपुर में ही करनी थी। मैंने फादर को भी बोल दिया था कि पापा मुझे जयपुर में ही शादी करनी है। तो पापा बोले ठीक है। तो मैंने अपनी जो 4-5 चीज़ें थी वो मैंने डायरी में नोट डाउन कर ली कि मुझे कैसा लड़का चाहिए, कहाँ शादी करनी है। तो मैं डेली रात को अफ़र्म करके सोती थी, उन चीज़ों को अफ़र्म करके सोती थी कि मुझे ये अपनी लाइफ़ में चाहिए। तो 1 या 2 महीने बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया। तो पापा जब उस घर पर गए, उनके घर पर, तो मुझे उनके घर जाकर फ़ोन करा पापा ने कि बेटा सब कुछ सही है, लड़का गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन उनका घर छोटा-सा है, तू कैसे रहेगी इतने से घर में, इतनी बड़ी फैमिली से जा रही है। तो फिर मैंने कहा पापा लड़का अच्छा है, लड़का सेट है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप तो हाँ बोल दो, तो आगे का हम देख लेंगे। तो क्योंकि मुझे अपने ऊपर बिलीव था। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी जो लोग होते हैं वो ताना देते थे, मुझे बोलते थे, मेरे पापा को बोलते थे कि अरे यार कैसे घर में लड़की दी है, वहाँ तो गाड़ी भी नहीं जाती और ऐसी जगह है। एक्चुअली क्या है, जो मेरा ससुराल है वो मेन सिटी में है, बहुत कंजस्टेड एरिया है, बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह है। तो
बोलते थे यहाँ पे तो गाड़ी भी नहीं जाती, बेटा कौन सी जगह है तुम्हारा घर, मेरी डॉटर से पूछते थे। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था कि यार, मैं मेरे हस्बैंड को भी बोलती थी कि ये ऐसे बोलते हैं लोग, ऐसे सुनाते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कोई नहीं, लोगों की सुनो, लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। उसके बाद मैंने एक छोटा-सा कागज़ का घर बनाकर छोटा-सा अपने रूम में मेरे बिल्कुल सामने रख लिया, बेड के सामने। मैं रोज़ उसे देखती और फ़ील करती कि ये मेरा है, मेरा घर आ चुका है। मेरे हस्बैंड जब भी ऑफ़िस से आते तो मैं उनको डेली बोलती थी कि यार मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए, घर देखने चलो आज। मतलब वो मेरे हस्बैंड 5 बजे ऑफ़िस जाते हैं सुबह और आते हैं शाम को 6 बजे। तो मैं उन्हें बैठने नहीं देती थी बिल्कुल भी, उनके पीछे पड़ी रहती थी कि नहीं मुझे तो घर चाहिए, आप चलो। वो भी बोलते थे कि यार मैं थक गया हूँ, कैसे जाऊँगा, कैसे जाऊँगा? लेकिन एक ये होता है ना कि नहीं, आपको तो ये करना ही है मेरे लिए, तो वो तैयार हो जाते थे और वो जाते थे मेरे साथ देखने के लिए। बहुत घर देखे हमने, कम से कम 10, 20, 25 घर देख लिए होंगे, लेकिन हमें कुछ पसंद नहीं आता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स तुम्हें कुछ ना कुछ साइन देती है, तुम उससे कुछ माँगोगे तो वो तुम्हें ज़रूर देगी। तो एक दिन ऐसा ही आया कि हम ऐसे ही घूमने गए थे, कोई घर देखने नहीं गए थे, ऐसे ही घर देखने गए थे। तो एकदम से हमको किसी का फ़ोन आया, कॉल आया कि ऐसे यहाँ पर कोई घर है जो सेल आउट होने वाला है, तो तुम आ जाओ देखने के लिए। तो हम वहाँ पे गए, हमारी डील हो रही थी, लेकिन लग नहीं रहा था कि ऐसा फाइनल इतनी जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कब क्या कैसे हो गया कुछ भी पता नहीं है, एकदम से 1 दिन के अंदर-अंदर सब कुछ हो गया। मेरे हस्बैंड ने मुझे एशिया की नंबर 1 कॉलोनी जो कि जयपुर में है, मानसरोवर, वहाँ पर मुझे घर दिला दिया। जब मेरी शादी की बात चल रही थी स्टार्टिंग में, तो मेरे पापा को मैंने बोल दिया था कि पापा आप जिससे भी मेरी शादी करो, उनके घरवालों को पहले ये बोल लेना कि मेरी लड़की घर बैठकर काम करती है, कोई बाहर नहीं जाती, तो वो ये शादी के बाद भी काम करेगी। तो उन्होंने बोल दिया था, मेरे ससुराल वालों ने, मेरे हस्बैंड ने, कि हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ के लिए। लेकिन शादी के बाद जब ये बात आई, बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर बर्डन रहने लगा था काम का, क्योंकि इकलौती थी, मेरी जो मदर इन लॉ है वो एक्सपायर हो गई, वो नहीं है, तो मैं ही पूरा घर सँभालती हूँ। तो वो होता है ना कि आदमी थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि घर नहीं सँभल रहा, बेटी नहीं सँभल रही। लेकिन मैं अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड थी। मैं सब दोपहर में भी नहीं सोती थी, रात को भी मुझे 12-12, 1 बज जाते थे, काम भी सारा करती थी और मेरा बिज़नेस भी करती थी। लेकिन मैंने कभी नहीं ये सोचा कि मुझे घर गृहस्थी ही सँभालनी है, मुझे मेरा काम नहीं करना। मेरी शादी होने के बाद कि ये था कि हर लड़की को अपना घर सँभालना होता है, घर पर काम भी करना होता है, बेबी भी सँभालना होता है। मेरे बेबी भी हो गया था, तो फिर मेरा काम थोड़ा-सा डाउन चलने लगा एक्से पे। मैं मेहनत करती थी, खूब मेहनत करती थी। मेरे हस्बैंड ऑफ़िस चले जाते थे और मैं लिस्टिंग करती थी बैठकर, घंटों करती थी, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे सेल एकदम से डाउन हो गई है, अब क्या किया जाए? लेकिन मैंने दूसरी जगह दिमाग लगाना शुरू करा कि नहीं, मुझे ऐसे तो बैठना नहीं है, अगर मेरा इट्से पर काम बंद हो गया तो मुझे दूसरी जगह दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। फिर मैंने इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पर अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। उस टाइम भी इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था। मैं वहाँ पर भी काम करती थी, दिन के 4-4, 5-5 घंटे काम करती थी और मेरी सेल बहुत अच्छी आती थी। मैं मेरा प्रॉफ़िट 1-1, 2-2 लाख का होता था। 1-1 किलो, 2-2 किलो माल मेरा फ़ॉरेन जाता था। मेरे रेगुलर कस्टमर बन गए थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन थोड़े दिन बाद ऐसा लगा कि यार, सेल धीरे-धीरे कम होती जा रही। मैं मार्केट जाती थी दिन भर, देखने जाती थी स्टोन कौन-सा आया है, मार्केट में कौन-सी ज्वेलरी नई आई है। बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रगल कर रही थी उस टाइम कि कैसे मेरे काम को और ज़्यादा आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा नीचे डाउन जा रहा था। कुछ भी समझ में नहीं आता था। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि इतनी टेंशन में क्यों रहती हो? कोई दिक्कत नहीं है, काम चल रहा तो मैं बैठा हूँ ना, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन ये था ना कि नहीं, खुद का काम है, इसको तो मैं नीचे जाने नहीं दूँगी, ऐसे तो कुछ नहीं होने दूँगी। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा, पर वो कहते हैं ना कि अपनी सक्सेस का ढिंढोरा दुनिया में नहीं पीटना चाहिए। मैं जहाँ भी जाती लोगों को बताती थी कि तुम ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ऐसे नहीं ऐसे काम करो, लेकिन अपनी सक्सेस का सीक्रेट भी किसी को इतना नहीं बताना चाहिए कि वो लोग तुम्हें ही नीचा गिरा दें। हेल्प सबकी करो, लेकिन सीक्रेट किसी को मत बताओ। तो मुझे लगा कि कुछ लोगों ने मेरा जो सक्सेस, मेरे जो फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम के, वो ही चुरा लिए। मेरे जो रेगुलर कस्टमर थे वो मुझे मैसेज ही नहीं करते थे। मैं उनको मैसेज करती थी कि तुम इतना सामान लेते थे मेरे से, अब क्यों नहीं लेते? वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करते थे। बिज़नेस एकदम से डाउन होने लगा, तो मन में ख़्याल आने लगा, यार ये क्या हो गया एकदम से? पहले से बंद हो गया, उसके बाद इंस्टाग्राम बंद हो गया, फ़ेसबुक बंद हो गया, अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे तो अपनी लाइफ़ बिता नहीं सकती एज़ ए हाउसवाइफ़, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
फिर वो कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को ढूँढते हो, तो वो खुद ब खुद आपके सामने आ जाती है। अगर आपने उस मौके को पकड़ लिया तो आप जीत गए और अगर जाने दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मेरी बेटी जैसे कि मैंने बताया था कि शॉर्ट्स देख रही थी, तो मुझे वहाँ से आइडिया आया कि लोग यहाँ से लाखों कमा रहे हैं, बच्चे भी लाखों कमा रहे हैं, तो क्यों ना इसी को ही अपना नया स्टार्टअप समझा जाए और इसी पर काम किया जाए। तो मैंने यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट कर दिया। मुझे यूट्यूब के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी पहले, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कभी यूट्यूबर भी बनूँगी। और यूट्यूब पर काम करना इतना ईज़ी है, यूट्यूब इतना हम्बल है, स्ट्रिक्ट है तो बहुत हम्बल भी है। तो जिस तरह से मैंने काम किया, तो मुझे काम करने में बहुत मज़ा आने लगा। मेरी जो बेटी थी वो एक दिन वो यूट्यूब शॉर्ट्स देख रही थी, उसमें एक वीडियो आया था चाइनीज़ था, जिसमें वीडियो तो चाइनीज़ था लेकिन उसमें डबिंग हिंदी की हो रही थी। तो मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है? ये तो मुझे भी देखना चाहिए। तो मैं ऐसे देखते-देखते उसके किसी के पॉडकास्ट चैनल पर पहुँच गई। तो मैंने उसके 1 दिन में सारे वीडियो देख डाले। तो मुझे लगा ये तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी अपना चैनल बना सकती हूँ। लेकिन मैंने फिर 5-6 दिन यूट्यूब पर स्टडी की कि इसकी पॉलिसीज़ क्या है, कैसे क्या काम करना है इस पे। तो फिर मैंने अपना चैनल बना लिया। चैनल बनाने के बाद मुझे ये पता नहीं था कि ऐसे स्ट्राइक्स भी आ जाती है और ऐसे चैनल बंद भी हो जाता है। तो मैंने एक चैनल बनाया पहले, उसपे मैं काम करती थी, 1 व्यू, 2 व्यू ऐसे आते थे। फिर बीच में मेरे बढ़ने लगे व्यू, 10,000, 20,000 फिर एकदम से फिर डाउन हो गए। फिर मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? एकदम से व्यू तो इतने अच्छे आ रहे थे, अब एकदम से डाउन कैसे हो गए? फिर मैंने 15-20 फिर भी मैं वीडियो डालती थी। मेरे चाहे 1 व्यू आता, 0 व्यू आता, रेगुलर वीडियो डालती थी मैं। व्यू एक ना एक दिन तो आएँगे, आएँगे ये सोचकर। फिर मैंने एक दिन क्रोम में जाकर यूट्यूब को ओपन किया तो मैंने देखा कि मेरे 3 स्ट्राइक पड़ी हुई थी। मैंने कहा यार ये इस पे तो मैं फालतू ही काम कर रही थी, इस पे तो 3 स्ट्राइक आई हुई है। तो मैंने उस चैनल को बंद कर दिया। फिर मैंने दूसरा चैनल खोला। मैं दूसरे चैनल पर काम करने लग गई। तो मैंने उस पर बहुत काम किया। मैं डेली वीडियो डालती थी उस पर डेली, एक भी दिन ऐसा मिस नहीं होता था। जैसे मैं बताया कि हाउसवाइफ़ भी हूँ मैं, तो घर में फंक्शन भी होते हैं, गेस्ट भी आते हैं। तो मुझे जैसे पता चलता था कि अब मेरा वीडियो डालना होगा नहीं 3-4 दिन पहले, तो मैं पहले ही वीडियो बना लेती थी 3-4 दिन के। उनको शेड्यूल पहले ही कर देती थी कि भई इस दिन ये वीडियो डालना ही डालना है। तो मेरा चैनल धीरे-धीरे, धीरे ग्रो होने लगा। तो स्टार्टिंग में तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि किस काम में लग गई हो, तुम तो बिज़नेस पे ध्यान दो, पर मैं उनकी बातों पे ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जब सिल्वर प्ले बटन आया तो इन्हें भी बिलीव हो गया कि ये हल्के में लेने वाली चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद मेरे 3-4 महीने में मिलियंस में व्यू आ गए, मेरे गोल्डन बटन भी आ गया। मेरी स्टार्टिंग में जो यूट्यूब से पेमेंट थी वो 20,000 आई थी, उसके बाद 30, 40, 50 और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और जो मेरा पुराना चैनल था, उस पे भी मेरी स्ट्राइक्स खत्म हो गई थी 3 महीने में और मैंने उस चैनल को भी ग्रो कर लिया। उस पे मेरे अभी एट प्रेज़ेंट 3 लाख सब्सक्राइबर्स है और वो चैनल भी मोनेटाइज़ है। अभी मैंने अपना खुद का चैनल भी बनाया है, मिस निधि व्लॉग्स के नाम से, वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। मेरे फादर लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना कैसे चाहिए मैंने अपने फादर से सीखा है। मेरे फादर क्या बिज़नेसमैन है, हमारा ज्वेलरी का काम है मेरे फादर का। तो मेरे फादर जो कस्टमर्स हैं उनसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, बहुत अच्छे से डील करते हैं। तो ये होता है ना कि कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, तो कस्टमर बहुत ज़्यादा मेरे पापा पे बिलीव करते थे बहुत ज़्यादा। जो भी सामान लेना होता था हमारी ही शॉप पे आते थे। तो मुझे लगता था कि मैं भी मेरे पापा की तरह ही काम करूँगी और इनकी तरह ही बिज़नेस वुमन बनूँगी मैं भी। क्योंकि माँ-बाप कब तक आपका साथ दे सकते हैं? शादी के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा ससुराल मिले जो आपको बाहर जाने के लिए, जॉब करने के लिए आपको परमिशन दे। तो मेरे मन में ये सेट था कि यार इंडिपेंडेंट तो होना है। बाहर जाकर ये कोई ज़रूरी नहीं है शादी के बाद कि आपके घरवाले आपको बाहर जाकर जॉब करने दें। तो मैंने ये सोच के किया कि अपना बिज़नेस सेट करूँगी तो क्या पता घर पे रहकर भी मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हूँ। मेरी स्टार्टिंग में जो जॉब थी मुझे 6,000 रुपए मिले थे वहाँ से, तो मैंने वहाँ पे से जॉब छोड़ दी थी। फिर जब मेरी फर्स्ट सेल आई थी, मैंने इटसे का बिज़नेस स्टार्ट किया था, वो सिर्फ़ 500 रुपए की आई थी। 500 रुपए का मेरा एक ग्रीन कलर का स्टोन बिका था जो यूएस से उसकी सेल आई थी। मैं मेरे फादर के साथ वो जो पार्सल है वो लगाने के लिए गई थी। उसके बाद मेरी सेल आने लगी रेगुलर, 500 रुपए की आई थी, फिर 1000 की, 2000, 10,000 और एक बार तो ऐसा ही उसके 10-15 दिन बाद ही एक पार्सल मेरे पास ऐसा आया था कि पूरे 50,000 का प्रॉफ़िट हुआ था मेरा उस सेल के लिए। तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ गया था उस टाइम मेरे पास कि यार ऐसा भी अगर ऐसी मेरी सेल आने लग जाए तो मेरा तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। अगर मैं इस पर
कॉन्स्टेंटली ध्यान दूँ इस बिज़नेस पर तो बहुत अच्छे से मैं इस पर काम कर सकती हूँ। कहना ये चाहती हूँ कि अगर आप एक चीज़ में हार जाते हो, एक चीज़ में अपना सब कुछ गँवा देते हो तो चुपचाप मत बैठो, दूसरी चीज़ों पे अपना दिमाग लगाओ कि तुम्हें क्या करना है। इस यूनिवर्स में असंभव नाम की कुछ भी चीज़ नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कस कुछ करना है तो मेहनत तो तुम्हें ही करनी होगी। यदि तुम्हें कुछ चीज़ नहीं मिलती है तो बस ये मान लेना कि तुम्हारी ही मेहनत में कुछ कमी रही होगी। मैं भी अपना घर सँभालती हूँ, बेबी भी सँभालती हूँ और घर का काम भी करती हूँ। तो मैं उन औरतों को भी ये बोलना चाहूँगी कि यदि तुम्हारे पास फ़ोन है, तो तुम भी घर बैठे पैसे कमा सकती हो। पहले के ज़माने में लोगों के पास औरतों के पास फ़ोन नहीं होते थे, तो वो कुछ भी नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके जो फैमिली वाले होते थे, उनको घर जाने से मना करते थे कि घर के बाहर जाकर तुम जॉब नहीं कर सकती। आजकल तो इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, यूट्यूब ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं अच्छे-अच्छे जिन पर लोग बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं और लेडीज़ भी बहुत अच्छा अर्न कर रही है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेहनत करते रहो, यदि तुमने मेहनत कर ली तो तुम सक्सेस हो जाओगे और यदि तुम अपनी किस्मत के भरोसे बैठ गए तो तुम लाइफ़ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जो लाइफ़ है वो खुद डिज़ाइन की है और मैं इस यूनिवर्स पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ आज भी कि जो मुझे चाहिए वो इसने दिया है, लेकिन आपको सिर्फ़ बिलीव करना पड़ेगा कि मुझे जो चाहिए वो ही मुझे देकर रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहना होगा इस यूनिवर्स के लिए। बहुत सी लड़कियों की शादियाँ होती हैं, वो शादी के बाद कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि इसके पीछे पूरा हाथ होता है कि हस्बैंड का जो उन्हें सपोर्ट नहीं करते कई लोग। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ हमेशा दिया है, मुझे आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। तो मैं उन्हें बुलाना चाहूँगी स्टेज पर। थैंक यू। मैं आपका बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी जो आपने मेरा इतना साथ दिया। नहीं, मुझे आपकी हमेशा मेहनत आगे बहुत ज़्यादा ग्रेट जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं तो मन में एक सवाल जरूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।